हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी जगह बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक कांग्रेस के एमएलए हैं कर्नाटक के, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान कुछ यूं है कि अगर किसी महिला का रेप हो रहा हो, अगर वो रेप रोक ना पाए तो उसे लेट के एंजॉय कर लेना चाहिए। देख लेते हैं थोड़ी सी फुटेज इनकी। When rape is equal to lie down and enjoy it. That's exactly the position in which you are. दोस्तों, माननीय नेता हमारे रूलिंग एमएलए हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने बयान ऐसा दिया, उससे भी बड़ी बात ये है कि जो स्पीकर महोदय साहब हैं वहां बैठे हुए, वो भी उसमें ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। Lie down and enjoy it. दोस्तों, यही मानसिकता वाले नेता आगे चल के हमारी बहनों और माओं के लिए कानून बनाएंगे। क्या कानून बनाएंगे कि देश में रेप कैसे रोके जाए, समझ रहे हो आप लोग? और वही कानून रेपिस्ट के खिलाफ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जिस मानसिकता का नेता विधानसभा में बैठा हो, वहाँ विधानसभा में कैसे कानून बनेंगे, आपको समझ में आ रहा है? अब मुझे कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर यही बात माननीय नेता अपनी बेटी के लिए सोचें कि किसी का रेप हो रहा है, अगर उससे रेप रोका ना जाए तो उसे एंजॉय कर लेना चाहिए। तो बहुत खराब लगेगा। किसी भी बहन या बेटी का रेप होता है तो उसकी फैमिली में जाके पूछिए माननीय नेताजी कैसा लगता है उसकी फैमिली को, तब आपको पता चलेगा कि जो आपने भाषण दिया है वो कितना वाहियात टाइप का भाषण है। पर उससे आपको क्या फर्क पड़ना है? भारत की जनता भी इतनी अच्छी है हमारी, इस साल 2 साल में यही बात सेम बात भूल जाएगी और सेम नेता को ही जिता के फिर से उसी गद्दी में बैठा देगी कि नहीं भैया आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो होता ही रहता है। कोई नेता ये बोल देता है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए, तो कोई रेप के बारे में गलत गलत बयान देते रहते हैं। तो इस तरह के नेता हर स्टेट में है और हर पार्टी में। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग पार्टी में अलग अलग नेता हैं। उत्तराखंड में कहीं कुछ केस हो रहा है, कहीं हिमाचल में हो रहा है, कहीं यूपी में हो रहा है, कहीं बिहार में हो रहा है। हर तरफ केस ऐसे ही मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सेम पार्टी केस मिल रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता हैं, पर नेता हैं, समझ रहे हो आप लोग? नेताओं का कुछ नहीं करता है, वो ऐसे ही बयान देंगे, बयान दे के सॉरी बोल देंगे कि भैया ऐसे बयान हम देना नहीं चाहते थे, हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, हमारे मुंह से गलती से निकल गया है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और जनता प्यारी है, माफ़ भी कर देगी, कहेगी ठीक है कोई बात नहीं नेताजी। ये सब तो होता ही रहता है। आप आइए फिर से विधानसभा में बैठिए और हमारी बहनों के लिए ऐसे भाषण फिर से दीजिए, है ना? दोस्तों, मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा यार, जब नेता वेता चुना करो ना तो थोड़ा पढ़ा लिखा नेता चुनो, कोशिश करो। और ना हो पढ़ा लिखा नेता तो कम से कम नेताओं से सवाल करना जारी रखिए आप लोग, ठीक है? ये जो आजकल जनता का बिहेवियर बन गया है ना कि जनता ने नेताओं को वोट दिया, सरकार बन गई, सरकार से उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करना है, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि नहीं भैया हमारी सरकार है, हम क्यों पूछेंगे। तो किसी भी प्रकार की सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो बेलगाम हो जाती है। तो कोई भी चीज़ बेलगाम अच्छी नहीं होती है, समझे आप लोग? तो कोशिश करिए, सरकार से क्वेश्चन पूछिए कि नहीं भैया आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई भी नेता हो, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चे को यहाँ की पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई है। वो जब चुनाव लड़ने का नंबर आता है तभी अपने बच्चों को लेके आते हैं कि नहीं बेटा अब हमसे हो नहीं पा रहा है, आप चुनाव लड़िए। कभी देखा है आपने हिंदू मुस्लिम का कोई दंगे हो गए, उसमें कोई नेताओं का बेटा मरा है? नहीं मरा होगा। मरना छोड़ दीजिए, कोई लड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं, कोई करवा रहा है, ठीक है? तो कोशिश करिए ये सब झमेलों से बचिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। जो आपके बिलव्ड हैं उनका ख्याल रखिए। ये सब नेता मिल बांट के आपस में खाते पीते हैं और बाहर जैसे ही आते हैं आपस में लड़वाने का काम करते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, सरकार से क्वेश्चन पूछिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।